कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोडा है। और रोडा को बचपन से ही एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक है, यानी कि चांद, सितारे, नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसीलिए उसका एमआईटी में एडमिशन हो चुका है और अब आगे वो नक्षत्रों के बारे में ही पढ़ाई करेगी। इस बात से वो बहुत खुश होती है, वो पार्टी करती है। और इसके बाद जब वो ड्राइव करके वापस घर जा रही होती है, तभी उसे रेडियो पर सुनाई देता है कि हमारे प्लेनेट के पास एक दूसरा प्लेनेट देखा गया है, जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि वहां भी अर्थ की तरह लाइफ है। और रात को आप उसे ईस्ट की साइड में देख सकते हो, वहां पर आपको एक हल्का सा टाइनी ब्लू स्पॉट दिखेगा और यही वो प्लेनेट है। रोडा ड्राइव करते करते उस प्लेनेट को देखने की कोशिश करती है और उसे आकाश में एक ब्लू स्पॉट दिखता भी है और वो इसमें इतना खो जाती है कि वो सड़क पर ध्यान ही नहीं रख पाती। वहीं जिब्रा क्रॉसिंग पर एक गाड़ी खड़ी होती है और रोडा की गाड़ी उस गाड़ी पर बहुत जोर से टक्कर मारती है और ये टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो खड़ी गाड़ी बहुत दूर जाकर गिरती है। रोडा को इसमें चोट लगती है और जब वो उस दूसरी गाड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि अंदर एक औरत मर चुकी है और ड्राइविंग सीट पर जो आदमी होता है वो पूरी तरह से जख्मी है और साथ ही साथ गाड़ी से एक बच्चा बाहर गिरा हुआ है। यानी कि इसमें पूरा एक परिवार था जिसमें माँ और बेटे की मृत्यु हो चुकी है। और जिस आदमी का ये परिवार था जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, वो अब कोमा में चला गया है। और इस एक्सीडेंट के लिए रोडा को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन 4 सालों में कभी भी वो अपने गुनाह को भूल नहीं पाती, क्योंकि उसे पता है उसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और जेल से 4 साल बाद छूटने के बाद जब वो घर आती है तो बहुत उदास होती है और वो देखती है कि 4 साल पहले जो प्लेनेट एक बिंदु की तरह था, अब वो धरती से लगभग चांद के आकार का दिखता है और वो बिल्कुल अर्थ की तरह है। और इसके बाद रोडा इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे ये पता चलता है कि साइंटिस्ट उस प्लेनेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के पास भी मौका है कि वो उनके साथ उस अर्थ पर जा सकते हैं। इसके लिए कॉन्टेस्ट भी होता है और जो इस कॉन्टेस्ट में जीतेगा उसे उस प्लेनेट पर जाने का मौका मिलेगा। दरअसल यहाँ पर एक फॉर्म होता है जिसमें आपको 500 वर्ड्स में ये बताना है कि क्यों आप उस प्लेनेट पर जाना चाहते हो, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको उस प्लेनेट पर जाने की टिकट दी जाएगी। लेकिन रोडा उसमें कोई भी जवाब नहीं लिखती और अगले दिन वो एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाती है जो उसे एक अच्छी जॉब देना चाहते हैं। लेकिन रोडा कहती है कि मुझे ऐसी जॉब दो जहां पर लोग मेरे आसपास कम हो, जहां पर मुझे बात ना करनी पड़े, क्योंकि मैं किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्योंकि आज भी उसके दिमाग में उस एक्सीडेंट का सदमा है और उसे एक हाई स्कूल में जेनिटर की यानी कि सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी जाती है। रोडा वहां पर चुपचाप अपना काम करती है, वो किसी से भी बात नहीं करती। और एक दिन वो उसी जगह पर जाती है जहां पर उसने 4 साल पहले एक्सीडेंट किया था। वो बिल्कुल गुमसुम खामोश होती है और तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उससे एक आदमी उतरता है जिसका नाम जॉन है और वो खंबे के पास एक रोबोट रख कर चला जाता है। ये वही आदमी है जिसका पूरा परिवार आज से 4 साल पहले उस एक्सीडेंट में मारा गया था जिसे रोडा ने किया था। और उस एक्सीडेंट में न सिर्फ उसकी वाइफ और बेटा मरा था, बल्कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक बच्चा था, वो भी उस एक्सीडेंट में मारा गया। रोडा उस खंबे के पास जाती है और उस रोबोट को देखती है और उसके अंदर गिल्ट आ जाता है। रोडा घर जाने के बाद गूगल पर उस एक्सीडेंट के बारे में सर्च करती है और उसे जॉन का एड्रेस मिल जाता है और वो जॉन के घर पर उससे माफी मांगने के लिए जाना चाहती है और वो चली भी जाती है। लेकिन वो उसका दरवाजा नॉक नहीं कर पाती। वो खिड़की से देखती है जॉन घर पर अकेला गुमसुम बैठा होता है और इस बात से उसे और भी गिल्ट आता है। वो वहां से निकलकर एक जगह जाती है जहां पर चारों तरफ बर्फ होती है। वो अपने कपड़े उतार कर बर्फ में लेट जाती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है, लेकिन वो बच जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर पर होती है और अब वो किसी भी तरह से जॉन से माफी मांगना चाहती है, इसीलिए उसके घर पर जाती है। लेकिन जब जॉन दरवाजा खोलकर उसके सामने आता है तो वो कुछ भी नहीं कह पाती। वो उसे नहीं बता पाती कि वो वही है जिसने उसके पूरे परिवार को एक्सीडेंट में मार दिया था। रोडा उसे कहती है कि मैं एक जेनिटर हूँ, मैं सफाई का काम करती हूँ और अगर आपके पास कुछ काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। जॉन उससे पूछता है कि तुम कहाँ काम करती हो। वो कहती है कि मैं एक हाई स्कूल में काम करती हूँ। जॉन उसे अपने घर में सफाई का काम दे देता है और अब
रोडा उसी आदमी के घर पर सफाई का काम करती है जिसके पूरे परिवार को उसने एक्सीडेंट में मार दिया था। दरअसल रोडा प्रायश्चित करना चाहती है, वो किसी भी तरह से जॉन को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगना चाहती है ताकि उसके दिल में जो भी बातें वो सब बाहर आ जाएं। लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर पाती और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो जॉन उसे कहता है कि तुम हफ्ते में एक बार यहाँ पर काम करने के लिए आ सकती हो। रोडा वहां से घर चली जाती है, लेकिन इस बार वो फैसला कर लेती है कि वो जॉन को सब कुछ बता देगी। और अगले हफ्ते जब वो जॉन के घर पर जाती है तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जॉन कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में। और इसके बाद रोडा एक बार फिर से काम करना शुरू कर देती है और जब वो घर की सफाई कर रही होती है तभी उसे जॉन की पत्नी और उसके बेटे की फोटो दिखती है, जिसे देखकर रोडा का दिल पूरी तरह से पसीज जाता है। वहां पर टेलीस्कोप के पार्ट्स भी होते हैं और रोडा उस टेलीस्कोप को पूरी तरह से असेंबल कर देती है। लेकिन आज भी वो जॉन को सच नहीं बता पाती और वो घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि टीवी पर लाइव न्यूज आ रही होती है जिसमें एक साइंटिस्ट उस ग्रह से संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो बिल्कुल अर्थ की तरह है और धीरे धीरे अर्थ के पास आ रहा है। और कुछ देर कोशिश करने के बाद उस साइंटिस्ट का उस ग्रह से संपर्क हो जाता है और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो उसी साइंटिस्ट की होती है, यानी कि उसी का जो दूसरा रूप उस अर्थ पर रहता है वो वहां से कोशिश कर रही होती है, यानी कि अब वो अपने दूसरे रूप से बात कर रही है। इन दोनों का नाम सेम होता है, इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है और जो जगह अर्थ पर है वही जगह उस दूसरे प्लेनेट पर भी है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स का जो अर्थ है वहां पर भी उसी नाम की वही जगह है। और अर्थ वाली साइंटिस्ट ने बचपन में जिस स्टोर से जो खरीदा होता है, जो जो उसने किया होता है, दूसरी अर्थ वाली लेडी साइंटिस्ट ने भी सब कुछ उस अर्थ पर वही किया होता है। यानी कि जैसी दुनिया यहाँ पर चल रही है, जैसा वक्त यहाँ पर चल रहा है, ठीक वैसा ही वक्त उस दुनिया में भी चल रहा है। और इस बात से पूरी दुनिया में सनसनी मच जाती है। सब ये सोचते कि अगर हम उस अर्थ पर जाएं और अपने दूसरे रूप से मिले तो क्या होगा, क्या वो हमसे ज्यादा समझदार होगा, क्या हम उससे कुछ सीख पाएंगे, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम खुद अपने आप से बात कर रहे होंगे। लोगों के दिमाग में ऐसे कई सवाल चल रहे होते हैं। रोडा अगले हफ्ते दोबारा से जॉन के यहाँ पर काम करने के लिए जाती है। उस वक्त जॉन टेलीस्कोप से दूसरी अर्थ को देख रहा होता है और वो रोडा को भी अर्थ देखने के लिए कहता है। जॉन कहता है कि ये बहुत अजीब है कि मेरा एक दूसरा रूप ऊपर उस दूसरी अर्थ पर होगा। रोडा कहती है शायद मैं उस अर्थ पर भी तुम्हारे घर पर सफाई कर रही होंगी। जॉन कहता है कि हो सकता है। इसके बाद जॉन गेम खेल रहा होता है, वो अकेला होता है और उसे एक पार्टनर की जरूरत होती है और वो रोडा से कहता है कि तुम भी मेरे साथ खेलो। और ये दोनों गेम खेलते हैं और रोडा इतने सालों के बाद पहली बार हंसती है। वो जॉन के साथ एंजॉय करती है और इसके बाद जॉन उसे घर पर छोड़ने के लिए भी जाता है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ के जैसे दिखने वाला प्लेनेट धीरे धीरे करके अर्थ के करीब आ रहा होता है। अब वो चांद से भी काफी बड़ा दिखता है, चांद उसके सामने बहुत छोटा दिखता है और अर्थ से भी वहां पर लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब अगले हफ्ते रोडा जब जॉन के घर पर जाती है तो वो देखती है कि जॉन का सर दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी बातों से उसके दिमाग को डाइवर्ट करके उसके सर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देती है। और जैसे जैसे वो रोडा से बातें कर रहा होता है वो समझ जाता है कि रोडा एक इंटेलिजेंट लड़की है और वो उससे पूछता है कि तुम ये सब काम क्यों करती हो। रोडा कहती है कोई घर बनाता है, कोई डॉक्टर होता है, मैं क्लीनिंग करती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रोडा ने उसके घर के सारे कपड़े धो दिए होते हैं और उसने उस स्वेटर को भी धो दिया होता है जो उसकी वाइफ का था। दरअसल वो उस स्वेटर को कभी भी नहीं धोता था क्योंकि उस स्वेटर से उसकी पत्नी की खुशबू आती थी और अब जब रोडा ने उस स्वेटर को धो दिया है तो उसकी पत्नी की जो खुशबू है उस स्वेटर से नहीं आएगी, जिससे उसे अपनी पत्नी के अपने साथ होने का एहसास अब बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है और रोडा को वहां से जाने के लिए कहता है। रोडा वहां से चली जाती है, लेकिन जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगले दिन रोडा से मिलने जाता है। वो उससे सॉरी कहता है। रोडा कहती नहीं, इसमें मेरी गलती थी, मुझे तुमसे पूछकर कपड़े धोने चाहिए थे। जॉन कहता है कि नहीं, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। और वो रोडा को कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ और वो उसे एक ऑडिटोरियम में ले जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता और जॉन उसे बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाता है। दरअसल जॉन एक म्यूजिक का प्रोफेसर था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया। पर रोडा से मिलने के बाद उसकी इंटेलिजेंसी से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है और कहीं ना कहीं वो रोडा को पसंद करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये दोनों फिजिकली भी बहुत क्लोज आ जाते हैं। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई। रोडा जो आज भी पश्चाताप की आग में जल रही है और जॉन जो अपने परिवार के दुख को आज तक भूल नहीं पाया।
लेकिन अब ये दोनों एक साथ हैं और जॉन रोडा को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चला गया था। मेरी पत्नी और मेरे बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उस वक्त मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था और वो एक लड़की थी। एक ही रात में मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। जब मैं कोमा से बाहर आया तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता था जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन पुलिस ने मुझे उसका नाम नहीं बताया क्योंकि वो नाबालिग थी। दरअसल ये एक लॉ होता है, जब कोई नाबालिग इस तरह का काम करता है तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता क्योंकि इससे उसका पूरा करियर खत्म हो सकता है, उसकी आने वाली जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। इसीलिए जॉन को अभी तक ये नहीं पता होता कि रोडा ही वो लड़की है जिसकी वजह से उसका परिवार आज उसके साथ नहीं है। रोडा वहां से अपने घर चली जाती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक कॉल आया था। दरअसल रोडा ने उस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया था जिसमें जीतने वाले को अर्थ 2 पर जाने का मौका मिलेगा और रोडा उस कंपटीशन को जीत जाती है क्योंकि जो उसमें लिखती है वो उन लोगों को बहुत पसंद आता है और अब रोडा अर्थ 2 पर जा सकती है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की जो अर्थ है वहां का टिकट रोडा को मिल चुका है और वो ये बताने के लिए जॉन के पास जाती है। जॉन उसके लिए बहुत खुश होता है, दोनों शैंपेन पीते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं। बहुत देर तक बातें करने के बाद जॉन कहता है कि प्लीज मत जाओ, हम दोनों के पास अब बहुत कुछ है, हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। रोडा कहती है कि नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जॉन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रोडा कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और अगर उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। और वो उसे बता देती है कि तुम्हारी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी ही गाड़ी से हुआ था। और इसके बाद जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। रोडा वहां से चली जाती है। जॉन इस बात से अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे रोडा से प्यार हो गया होता है। रोडा जब अपने घर पर आती है तो उसके घर के बाहर बहुत मीडिया होती है क्योंकि सबको पता चल चुका है कि रोडा को अब दूसरी अर्थ पर जाने का टिकट मिल चुका है। रोडा जब घर के अंदर जाती है तो उसके मॉम और डैड उसे कहते हैं तुम्हें हमें बताना चाहिए था। रोडा कहती है कि मुझे जाना ही होगा। और उसी रात को रोडा जब टीवी पर न्यूज देख रही होती है तो वहां पर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता है जो बोल रहा होता है कि शायद हमारी अर्थ की रियलिटी और दूसरी अर्थ की रियलिटी बदल गई हो जब हमने पहली बार उस दूसरी अर्थ को अपनी अर्थ से देखा था। और वो इस थ्योरी को नाम देते हैं ब्रोकन मिरर थ्योरी। वो कहता है कि जब शीशा टूटता है तो हम उस शीशे के टुकड़ों से अलग अलग एंगल में देख सकते हैं। शायद एक टुकड़े से हम जिस एंगल में देख सकते हैं दूसरे टुकड़े से हम उस एंगल में ना देखकर दूसरे एंगल में देख सकते हैं। और जो सिंक्रोनाइजेशन हमारी अर्थ और दूसरी अर्थ के बीच में इतने हजारों सालों से था जिस वजह से वो हमसे दूर थी वो उस वक्त शायद टूट गया हो जब हमने पहली बार उस अर्थ को देखा और उसके बाद से ही हमारी रियलिटी शायद पूरी तरह से बदल गई हो। और ये सुनने के बाद रोडा पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि जब पहली बार उसने उस दूसरी अर्थ को देखा था तो उस वक्त जॉन का पूरा परिवार जिंदा था और वो भागती हुई जॉन के पास जाती है लेकिन जॉन दरवाजा नहीं खोलता। रोडा खिड़की से अंदर चली जाती है। जॉन के दिल में उसके लिए बहुत गुस्सा होता है और वो रोडा का गला दबाना शुरू कर देता है। रोडा कहती है मुझे मार दो, लेकिन जॉन उसे नहीं मार पाता। रोडा उसे ब्रोकन मिरर थ्योरी के बारे में बताती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारी फैमिली अभी भी उस दूसरी अर्थ पर जिंदा हो, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। और वो अपना टिकट जिसे लोग $3 मिलियन में रोडा से खरीदना चाहते हैं वो जॉन के घर पर छोड़कर वहां से निकल जाती है। जॉन कुछ भी नहीं कहता। रोडा का नॉर्मल रूटीन दोबारा से शुरू हो जाता है और तभी वो टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें जॉन का भी इंटरव्यू आता है क्योंकि अब वो दूसरी अर्थ पर जा रहा है। इस बात से रोडा को खुशी होती है। 4 महीने बीत जाते हैं और एक कोहरे वाली सुबह रोडा अपने घर के बाहर होती है और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने उसी का दूसरा रूप होता है जो अर्थ 2 से यहाँ पर आया है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है बहुत सारे सवाल। क्या जॉन का परिवार उस अर्थ में अभी भी जिंदा होगा? रोडा 2 यहाँ धरती पर क्यों आई? इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं। यानी कि रोडा 2 अर्थ 2 पर उस कंपटीशन को जीती थी जिसकी वजह से वो अर्थ 1 पर आ पाई है। यानी उस प्लेनेट पर भी उसने अपनी MIT की पढ़ाई पूरी नहीं की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अर्थ 1 पर रोडा ने अपना टिकट जॉन को दे दिया था तो अर्थ 2 वाली रोडा ने जॉन को टिकट क्यों नहीं दिया? हो सकता है कि जॉन का परिवार वहां पर जिंदा हो जिसकी वजह से अर्थ 2 की रोडा कभी जॉन से मिली नहीं और वो यहाँ पर अर्थ 1 पर रिसर्च करने के लिए आई हो क्योंकि उसे एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्यादा शौक था। या ये भी हो सकता है कि अर्थ 2 पर जाने के बाद जॉन ने रोडा को सब कुछ बताया हो और उसी ने उसे यहाँ पर भेजा हो ताकि वो रोडा 1 को
सब कुछ बता दे कि वहां पर सब कुछ ठीक है और जॉन अब अपने परिवार के साथ है। ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज इस फिल्म की एंडिंग की हो सकती है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिससे गलती ना हुई हो, जिसने कुछ गलत ना किया हो। लेकिन जो लोग अपनी गलती को जिंदगी जीने का एक मकसद बना लेते हैं, अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक लेते हैं, न सिर्फ उनकी बल्कि उनके आसपास के लोगों की भी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाती है। जिस तरह से रोडा से गलती हुई थी, उसने सजा भी काट ली, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने एक सैनिटर की जॉब की, जिसके फलस्वरूप उसकी जिंदगी जो बहुत अच्छी हो सकती थी, जिसमें वो दूसरों की बहुत मदद कर सकती थी, कुछ बन सकती थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इंसान की जिंदगी में गलती एक बहुत बड़ा लेसन होती है, जो उसे एक बेहतर इंसान बनाती है, जो उसे सिखाती है। लेकिन जो लोग बार बार गलतियां करते हैं, वो गलती नहीं बल्कि वो एक क्राइम होता है, वो एक पाप है। और हमें इन्हीं दो चीजों के बीच में फर्क समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ जॉन, जिसने अपने पूरे परिवार को एक्सीडेंट में खो दिया, उसका दर्द, उसका दुख अपनी जगह पूरी तरह से जायज था। लेकिन जॉन ने भी उस दुख को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जिससे उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से खराब हो गई। उसकी जिंदगी उसी पल में अटक कर रह गई, जबकि पिछले 4 साल में उसे उस दुख से, उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्योंकि चाहे वो कितना भी दुख कर ले, उसका बीता हुआ पल कभी भी वापस नहीं आ सकता। और जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, हमें उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। एक रिसर्च में यह भी बताया गया था कि 90% जो लोग होते हैं, वो अपने अतीत से, अपने पास से सिर्फ दुख की यादों को याद रखते हैं। और इस तरह के लोग कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। और आप भी अगर अपने अतीत में कुछ याद रखना चाहते हैं, अतीत से कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो उन पलों को ढूंढिए जिसमें आप खुश थे। तो ये थी पूरी कहानी अनदर अर्थ की। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी का बजट था $1 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $19 लाख की। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।